एक वर्ड है हासिल, ठीक है, हासिल यानी कि हासिल करना, प्राप्त करना, पाना, ठीक। तो प्राप्त समझ लीजिए इसको, ठीक है, उपलब्ध, हासिल, हासिल मतलब प्राप्त करना। तो एक वर्ड है उर्दू में बेवा, बेवा। तो बेवा जो है, तो बेवा वर्ड जो है बे ये वाव छोटी है, बेवा, बेवा वर्ड जो है फ़ारसी से लिया गया है उर्दू की दुनिया में, है ना। और इसका जो हिंदी है वर्ड वो है विधवा, या दूसरा हिंदी वर्ड है रांड, ठीक है। हालांकि रांड लोग गलत वर्ड समझते हैं, मतलब गलत तरीके से समझते हैं कि गाली के तौर पे है, लेकिन ये गाली के तौर पे नहीं है दोस्तों। रांड उस औरत को बोलते हैं जिसका मियाँ या हस्बैंड, पति मर गया होता है ना। विधवा सभी जानते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद देखते हैं अगला वर्ड। एक वर्ड है गिरवीदा, गिरवीदा, गर्विदा भी बोलते हैं बहुत से लोग। गिरवीदा असल वर्ड है, गर्विदा भी कहेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अनुयायी या किसी पर लट्टू होना, है ना। मुग्ध, मोहित, ठीक है। अब समझ गए आप इसका मतलब गर्विदा का, ठीक है। एक वर्ड है गुस्सा, गैन से है गुस्सा, है ना। उर्दू में ये वर्ड है और इसके लिए हिंदी वर्ड है क्रोध या प्रकोप, प्रकोप, ठीक है। एक वर्ड है इसी से मिलता जुलता नाराज, नाराज यानी कि क्रुद्ध, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रुद्ध या अप्रसन्न, अप्रसन्न, ठीक है। एक वर्ड है अज़्म, तो अगला वर्ड है अज़्म, आइन से है अज़्म यानी दृढ़ निश्चय या संकल्प, अज़्म, आइन जे मीम, अज़्म, ठीक है। एक वर्ड है बज़्म, बज़्म यानी सभा या समाज या महफिल, भी उर्दू का ही वर्ड है ना। महफिल भी समझ लीजिए समझाने के लिए। तो बज़्म मतलब यानी जब एक से ज़्यादा लोग, जब 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग या कहीं बहुत सारे लोग मिलते हैं और एक महफिल होती है, रंगारंग कार्यक्रम होता है, या कार्यक्रम रंगारंग ना भी हो तो 4 लोग भी मिलते हैं तो एक महफिल के तौर पे ही माना जाता है इसको, ठीक है। अब एक वर्ड है तारीक, तारीक का मतलब होता है अंधेरा या धुंधला, अंधेरा या धुंधला, ठीक। एक वर्ड है अगला गौहर, गौहर का मतलब होता है सीपी या मोती, है ना। रत्न, मुक्त, ठीक है। ये सब क्या है वर्ड हैं इस किसके, गौहर के, ठीक है ना। एक वर्ड है दोस्तों अगला है हमारा, एक वर्ड क्या है, मतलब बहुत सारे वर्ड हैं, उनमें से एक वर्ड ये है लाल, लाम आइन लाम, लाल, ला, लाल, लाल यानी लाल नहीं कहेंगे डायरेक्ट, लाल, ठीक है। तो इसका मतलब भी लाल ही होता है, या एक कीमती लाल पत्थर भी इसके मीनिंग में आते हैं, ठीक है। और इसका जो मतलब होता है वो ये भी है, प्यारा को भी लाल कहते हैं ना, ओ मेरे लाल, ओ मेरे लाल यानी ओ मेरे प्यारे, है ना। लाल वर्ड तो बता ही दिया। सुर्ख को भी लाल बोलते हैं, ठीक। वैसे ये वर्ड क्या है, लाल, लाल, लाल भी कह सकते हैं, लेकिन मजबूरी में कह सकते हैं, जल्दी जल्दी में या तेज़ी तेज़ी में या भूल चूक से, लेकिन वर्ड है लाल, लाल, ठीक है। आइन की आवाज़ है इसलिए हलक से होती आवाज़ आएगी आवाज़ ये। उसके बाद अगला वर्ड अगला वर्ड है इल्म, इल्म, है ना, आइन से है इल्म, इल्म मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान, ठीक है, नॉलेज इसे इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद अगला वर्ड है दोस्तों तैनात, कहते हैं ना कि वो सिपाही तैनात कर दिए गए, है ना। तो किसी को तैनात, इसलिए तैनात मतलब होता है कि किसी को किसी ख़ास काम के लिए लगाना या सुरक्षा के लिए लगाना, ठीक है, कहीं पर, तो उसे तैनात बोलते हैं। और अगर इसका एक मीनिंग और है कि इंग्लिश में एक मीनिंग है, कहीं पे किसी की जॉब लगती है तो वो वहाँ पे तैनात कर दिए गए यानी अपॉइंट कर दिए गए, ठीक है। तो एक वर्ड है बरामद, बरामद यानी बाहर भेजा जाने वाला माल, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं निर्यात, निर्यात। तो इसी तरीके से अगला वर्ड है दरआमद, है ना। दरआमद यानी बाहर से अपने मुल्क में जब माल मंगाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं दरआमद यानी आयात, आयात हिंदी में इसके लिए आयात वर्ड है, ठीक है। अब अगला वर्ड है परवरिश, जिसके मतलब होता है पालन पोषण या देखभाल।
अगला वर्ड है आला, यानी सर्वश्रेष्ठ, उच्च या उत्तम। ठीक है, श्रेष्ठ भी होता है इसका मीनिंग में। तो अगला बहुत फेमस वर्ड है दोस्तों, वो है मुल्क। मुल्क यानी देश। अब एक अगला वर्ड है दुनिया। दुनिया ये अरबिक वर्ड है। ठीक है, तो दुनिया को हिंदी में बोलते हैं संसार या जग। ठीक है, अब अगला वर्ड है हैरान। वैसे हैरान का मतलब परेशान भी होता है। तो निस्तब्ध एक वर्ड है, या फिर अचंभित। अचंभित इसके लिए हिंदी में वर्ड है ना। या फिर कह लीजिए कि हैरान उस वक्त भी होता है जैसे आदमी जो है कहीं किसी को ढूंढने गया, या मार्केट में गया, या किसी का घर खोज रहा है, अब वो खोजते खोजते थक गया है ना, फिर वो आदमी मिल गया तो वो यही कहेगा कि भाई मैं तुम्हारा घर खोजते खोजते हैरान हो गया, यानी परेशान हो गया। तो यहाँ पे परेशान के लिए भी यूज़ किया जा सकता है कहीं पे, और अचंभित के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, भौचक्का जो होता है ना, भौचक्का हो जाना, हैरान हो जाना, उसके लिए भी, उसका भी एक वर्ड है, मीनिंग है, मतलब इसके लिए दूसरा वर्ड है भौचक्का होना। ठीक है, तो अगला वर्ड है ख्याल। ख्याल का मतलब समझ रहे हैं आप, सोच। तो इसको जो हिंदी में सोच भी बोलते हैं, या ध्यान को भी ख्याल बोल देते हैं, या भाव जो होता है, भावना होती है कोई भी, तो उसे भी हम ख्याल बोलते हैं। ठीक है, और राय भी अपनी जो होती है, कहते हैं कि मेरे ख्याल ये है, यानी मेरी राय ये है। और ख्याल वो भी जो सिर्फ अपने मन में सोचना, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, है ना, लेकिन वो सच ना हो, सिर्फ ख्याल हो या सोच रहा हो मन में, है ना, तो वो भी एक ख्याल ही है। वैसे इसके बहुत और भी मायने हैं ख्याल उर्दू की वजह से। ठीक है, लेकिन इसको हम बाद में कभी तफसील से पढ़ेंगे अलग। ठीक है, तो अगला वर्ड है हमारा शराब। शराब, शराब यानी हिंदी में बोलते हैं मदिरा। ठीक, दारू भी बोलते हैं इसको। तो शराब के और भी मायने हैं उर्दू की दुनिया में, जैसे कि खुदा की मोहब्बत को भी शराबी बोलते हैं, है ना। तो ये शेर व शायरी में इसका यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं आप कि शेर व शायरी में शराब बहुत आता है। तो शराब के कई तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं ना, इसलिए शराब बार बार आता है ना। हकीकी जो खुदा की मोहब्बत होती है उसे भी हम शराब में डूबना, यानी हकीकी मोहब्बत में डूब जाना। तो देखा होगा शराब में डूबे हुए हैं, शराब बहुत आता है। तो शराब का मतलब सिर्फ दारू नहीं है, दारू के अलावा भी है जो उसके उल्टा है बिल्कुल, यानी खुदा की मोहब्बत। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को उन सभी तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करें। शेयर ही तो करना है, पैसे भी नहीं लगेंगे आपके, मुश्किल से 1-2 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो उन तक शेयर करें जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस ज़रूर देखनी चाहिए, है ना। और इसी तरीके से और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू विद ज़िया को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को देखते रहें। तो फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो आज दीजिए हमें इजाज़त, मिलेंगे फिर, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, खुदा हाफिज़, टेक।